नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग के रंग। स्वामी रामदेव के संग आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आज से हरिद्वार में कुंभ के मेले की शुरुआत हो रही है जो 1 महीने तक चलेगा। आपको बता दें कि हर 12 सालों के बाद कुंभ का ये मौका आता है जो करीब 3.5 महीने तक चलता है। योग के जरिए घर बैठे वो तमाम लोग जो इस बार कुंभ में नहीं जा सके हैं वो कैसे पॉजिटिव एनर्जी हासिल कर सकते हैं, आज योग का पैकेज बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और ये योग का पैकेज मेरे साथ सभी शुरू कर सके इसके लिए मीनाक्षी जी भी खड़े हो जाएंगे मेरे साथ और हम योग का ये अभ्यास सहजता पूर्वक जितना कर सकें ताड़ासन से शुरू करते हैं। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन, गरुड़ासन इतने सहज अभ्यास हैं कि कोई भी इजीली इनको कर सकता है। और मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। हमारे संत रविदास जी महाराज जी ने कहा है, ये ऐसे किसी को जैसे यहाँ पर ये तालाब है, नदी का किनारा है, उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत है। किसी खुले पार्क में, किसी नदी के किनारे पर, किसी तालाब के किनारे पर ऐसे किसी को सुरम्य वातावरण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है स्वामी जी। चंदन का लेप लगा करके। और आपके जुड़ने से पहले स्वामी जी मैं यही कह रहा था कि जो लोग इस बार कुंभ के मेले में नहीं जा सके, तीर्थ पे हम सब इसलिए जाते हैं कि वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो जो कुंभ में नहीं जा पाए वो घर पर रहकर कैसे कुंभ के स्नान जैसा फायदा उठा सकते हैं, उन्हें क्या करना ऐसा चाहिए योग गंगा में स्नान कर सकते हैं, वही आप बता रहे थे जी। तो योग गंगा में स्नान करने के लिए हमारे साथ ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन ये बिल्कुल सहज अभ्यास हैं। यहाँ से यात्रा शुरू करें और मन में श्रद्धा रखें। देखो कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन पियासी रे मोहि सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना भी कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे मोहि सुनी सुनी आवत हासी। जाय को ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन भ्रम न जासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। फूलों में सुवास, ईख में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। तो ये अभ्यास करते हुए जो कस्तूरी की तलाश में जंगल जंगल भटकता है वो खुशबू तो उसी की नाभ में है। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अश्विन चौबे जी भी, आइए मेरे पास ही आ जाइए ऊपर। ये भी स्वभाव से योगी हैं और मेरे साथ पिछले 2 दशकों से जुड़े हुए हैं। इनको मैंने कहा कि इंडिया टीवी पर ऐसे तो सभी योग कर रहे हैं, आप भी आज हमारे साथ आकर के योग कीजिए। तो ये भी हमारे साथ आ गए। तो एक बार पूरे इंडिया टीवी परिवार की ओर से हुसैन जी, मीनाक्षी जी, आपकी ओर से बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी का। अश्विन चौबे जी जो हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री है भारत सरकार में, इनका अभिनंदन है।
तो हम बात कर रहे थे ये यौगिक जोगिक और जिससे जितना बन पाए सूर्य नमस्कार। और वैसे तो जवानों के लिए हमने दंड बैठक भी बताए हैं, तो सूर्य नमस्कार हमारे 24 साहब तो बचपन से करते रहे, तो धोती में भी कर ही लेंगे आप तो थोड़ा सा। ये प्रणाम आसन, ये ऊर्ध्व हस्तासन आराम से जितना बन पाए, और फिर ये पाद हस्तासन आराम से। आप तो बहुत अच्छा कर लेते हो। फिर ये और नीचे, फिर ऊपर, और फिर बीच से उठ गए, फिर दूसरा पैर आगे लिया, और स्वामी जी आप सरप्राइज देने वाला काम भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। और तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई, जो है बहुत अच्छा अभ्यास किया है। हमारे अश्विनी जी तो पक्के योगी निकले। दो बार से लेकर के और 10 बार तक ये सबको अभ्यास करना है सूर्य नमस्कार का। ऐसे जिससे जितना बन पाए उतना। ये सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार के साथ साथ फिर आसनों के क्रम में सबसे पहले हम ये इसको बोलते हैं दंडासन, कि पैरों को सामने खोल लिया और आगे पीछे ऐसे दबा लिया। जो प्रारंभिक साधक है वो यहाँ से दंडासन से ही कोई आसन शुरू करते हैं, इसको दंडासन कहते हैं ये आसन। और दंडासन में फिर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम किए, आगे पीछे पैरों को दबाया, गोल गोल घुमाया, और बैठे बैठे ही पैरों को ऐसे, पहले ऐसे स्थित कोणासन ऐसे किया और ऐसे किया। चलो चौबी साहब शुरू करते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये पेट के लिए, पीठ के लिए, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन के लिए अपने घर में बैठे जिससे जितना हो पाए उतना योग कर लें। और इससे ऐसे पहले धीरे धीरे फिर फास्ट मोड पे कर लेते हैं स्थित कोणासन। कितना इजी है। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है उनसे तो हम फिर भूनमनासन भी करवा देते हैं। उनसे फिर धीरे धीरे आगे पीछे झुकने वाले फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के अभ्यास, और ये चक्की आसन ये तो सभी कर लेते हैं। आगे पीछे झुक गए, और ये अभ्यास कर कर के पूरे देश के लाखों करोड़ों लोगों ने योग गंगा में स्नान करके, देखो बाएं स्वर को ईड़ा बोलते हैं, दाहिने को पिंगला बोलते हैं, बीच के को सुषुम्ना बोलते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सूरज, चांद। स्वामी जी एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन अच्छी खबर है, इसलिए हम शो के बीच में से ले लेते हैं। छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने अपना एक फैसला वापस ले लिया है। बचत योजनाओं पर पहले की तरह ब्याज दरें मिलती रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पीपीएफ पर जो ब्याज दर घटाई गई थी, इसके अलावा और कई योजनाएं हैं जिसमें छोटी रकम जो लोग जमा करते हैं उस पर ब्याज दरों को घटा दिया गया था। लेकिन निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पहले की तरह जो ब्याज दरें थीं वो लागू रहेंगी। मतलब किसी भी तरह की परेशान होने की बात नहीं है। पीपीएफ में जो ब्याज दरें घटाई गई थी वो पहले की तरह ही लागू रहेंगी। जो छोटी बचत योजनाएं हैं उसमें सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। स्वामी जी लोगों के लिए बहुत काम की खबर है, क्योंकि पीपीएफ का अकाउंट और ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी जो बचत योजनाएं थी उसके जो ब्याज दरें थी वो घटा दी गई थी। लेकिन वित्त मंत्री ने ये फैसला वापस लेते हुए कहा है कि किसी भी तरह से ये फैसला नहीं लागू होने जा रहा है, और ये एक राहत भरी खबर है, इसलिए हमने इसको बीच में शामिल किया। मैंने कहा कि अभी महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है, बड़ा स्नान आज से प्रारंभ हो रहा है, फिर आगे चलता रहेगा ये क्रम। और उसमें एक अच्छी सौगात दी है सरकार ने। बधाई हो हमारे वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि ऐसे ही सरकार को कार्य करने चाहिए जिससे कि जनता देश के लिए टैक्स भी देती रहे
और अपने लिए कुछ सेविंग भी करते रहे, कुछ उनका भी गुजारा ठीक से हो जाए। लेकिन देखो, योग के साथ ये सारा समावेश तो है ही। अब कम से कम 5-7 योगाभ्यास ऐसे सब कर लें, वज्रासन में बैठ जाए, जो सब रोज कर सकते हैं। और हमारे अश्विनी जी तो रोज कम से कम 5-10 आसन और 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करते ही हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद और मंडूकासन। तो ये मैं कह रहा था, 5-7 प्राणायाम कर लें। अंदर ही गंगा, अंदर ही यमुना, अंदर ही सब तीर्थ, अंदर ही सब धान, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, अंदर ही सारी शक्तियां, अंदर ही सब ज्ञान, और अंदर ही श्वास प्रश्वासों का यज्ञ चल रहा है। बाहर का भी यज्ञ चल रहा है, यहाँ बाहर भी यज्ञ हो रहा है, और बाहर के यज्ञ के साथ भीतर का भी यज्ञ हो रहा है। श्वास प्रश्वासों क्या होती हैं? जीवन एक यज्ञ है, सृष्टि एक यज्ञ है, जो भगवान ने सबके उपकार के लिए रचा है ये सारा संसार। मंडूकासन, स्वामी जी, आसन अपने घर में ही बैठे बैठे कम से कम कुछ अभ्यास बैठ के, कुछ उल्टे कुछ सीधे लेट के कर ले। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, आज इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए बहुत खास दिन है। एक तरफ स्वामी जी उनके सामने हैं, जो पूरे देश को सेहत के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और अश्विनी कुमार चौबे साहब, जिन पर देश की सेहत की जिम्मेदारी है। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि तीर्थ यात्रा का, जैसे कुंभ चल रहा है, तो तीर्थ यात्रा का सबसे ज्यादा जो असर है वो हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो घर पर रहकर ये सब कुछ हम कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोग कुंभ नहीं जा पा रहे हैं। तो जो कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, वो घर बैठे ही एक तो योगासन करें, प्राणायाम करें, और ध्यान करते हुए आज जो गुणातीत भावातीत ध्यान होता है, जिससे हम जीते जी ही जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण को पा सकते हैं, तो वो प्रक्रिया थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, सबके साथ साझा करना चाहते हैं। अभी जी, सीधे लेट करके बस लास्ट 2-3 आसन जरूर कर लिया करें। एक तो ये मरकट आसन है कि दोनों पैर मोड़ लिए, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, कितना इजी है। और ये सब करते हुए अपने मन को शांत रखें। देखिए, ज़्यादातर हम शरीर, इंद्रियों और मन के साथ एकात्म में रहते हैं, क्योंकि जो हमारी फिजिकल और इमोशनल एग्जिस्टेंस है, हमारी शारीरिक और भावनात्मक जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो हमारा अस्तित्व है, उसके प्रति हम काफ़ी सजग रहते हैं, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। योग शरीर के लिए तो है, योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, लेकिन योगा फॉर सोल के साथ योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी। योग जो है वो शरीर के भी अति मानस योग उसको बोलते हैं, इसको भावातीत गुणातीत योग बोलते हैं, प्रतिप्रसव योग बोलते हैं, इसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। तो हम सब योग करते करते इस स्थिति को अनुभव करें। बड़ी फ्लेक्सिबल है सोफी जी आपकी बॉडी, तो पूरा पैर हाथ के पास आ जाना इस उम्र में जो है एक ऋषि की तरह। क्या जबरदस्त प्रैक्टिस कर लिया आपने तो है? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भगवान करे सबको मिले। ये तो जोरदार अभ्यास कर लिया। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करते हुए आसनों की पूर्णता प्रदान करते हुए एक बात करें, घर में रह करके ही हम अपने शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से परे यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहुः परमाम गतिम। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। हम ऐसा अभ्यास जरूर किया करें प्रतिदिन कि इस शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से भी परे मैं आत्म तत्व हूँ, जिसके लिए शास्त्र में कहा तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये जो हमारी अनुभूति है और ये जो हमारा स्वरूप है, ये जो हमारी निजता है,
योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप्य अवस्थानम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम योगो ही प्रभवाप्यय। ऐसे यह जो योग की पावनी परंपरा है, इसको हम अपने भीतर अनुभव करने के लिए सुबह सब आसन करने के बाद, थोड़ा शवासन करने के बाद और थोड़ी देर बैठ करके प्राणायाम और ध्यान। देखो, मूलाधार अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्वयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। योग का शारीरिक और मानसिक फिजिकल इलनेस के लिए जो मेंटल इलनेस है, शारीरिक और जो हमारे साइकोसोमिक डिजीज़ हैं, भावनात्मक जो हमारे शरीर के रोग और विकार, उन दोषों से तो हमें योग दूर करता ही है। हम जब एकाग्र चित्त होकर के क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः, योग का जो आध्यात्मिक पक्ष है आज उसको हम थोड़ा सा गंभीरता से और सार रूप में उसको थोड़ा सा विस्तार दे रहे हैं। जैसे ही श्वास ऐसा भरते हैं और छोड़ते हैं तो अपने भीतर शुभ का देवत्व का आधान करें कि वो खुदा, वो अल्लाह, वो अलमाइटी गॉड, वो वाहिगुरु, वो अकाल पुरुष परमात्मा जो इस सृष्टि के जर्रे जर्रे में है, वो कण कण में है और वो हमारे भीतर और बाहर है। श्वासों के माध्यम से प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, हम प्राण ब्रह्म का आधान कर रहे हैं। मेरे 37 ट्रिलियन 72 को 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, अष्ट चक्र, नव द्वार, पंचकोश, पंच प्राण, ये सब ऊर्जान्वित हो रहे। ऐसे शुभ के आधान के साथ जैसे ही श्वास भीतर भर रहे हैं तो इस ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियों से मैं आशीषित हो रहा हूँ। ऐसे भाव चेतना के साथ हम भस्त्रिका प्राणायाम करें। नहीं तो कितने प्रकार के रेडिएशन इस संसार में सैटेलाइट्स के माध्यम से कितने प्रकार की ध्वनियों का, चित्रों का और सूचनाओं का प्रक्षेपण होता है। करोड़ों प्रकार के अलग अलग प्रकार के सूचनाओं का संसार, एक तंत्र, अलग अलग प्रकार के सब नकारात्मक ऊर्जाओं का एक संसार हमारे चारों ओर, कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और इस समस्त प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा के बीच में इसमें सकारात्मक ऊर्जाएं भी बहुत ज़बरदस्त हैं और उन सब के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हुए इसको कहते हैं योग को एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के करना। तो ऐसे भस्त्रिका ऐसे भाव चेतना के साथ करें। और कपालभाति भी, जो शक्ति का केंद्र मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर हृदय, फिर विशुद्धि, आज्ञा, जाम, ये त्रिपुंड लगा करके और भस्म लगा करके तिलक लगाते हैं। ये आज्ञा चक्र, इसके ऊपर जो है ये भ्रुकुटी, ललना, बिंदु चक्र और ये सहस्रार तक अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुरयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। कपालभाति ऐसे भाव चेतना के साथ करें तो फिर शरीर तो हमारा अच्छा होगा ही। सब प्रकार के रेडिएशन से, पोल्यूशन से, सब प्रकार के ध्वनि के प्रदूषण से, वैचारिक प्रदूषण से, सब प्रकार का एयर, वाटर, सॉइल, सब कुछ जो पॉल्यूटेड है, इन सब के बीच में भी अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, जैसे 24 जी यहाँ पर स्वस्थ बैठे हुए हैं, नहीं बीपी है, नहीं शुगर है, ना थायराइड, और बहुत से लोग स्वामी जी घर बैठे, बड़ी बात इससे आगे के रोग मुक्ति से आपको देख देख करके स्वस्थ हो रहे हैं, आपके साथ योगाभ्यास करके स्वस्थ हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग स्वामी जी आपके साथ अपने सवालों के जरिए कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, गुड़गांव से गुड़िया का सवाल है अपनी माता जी के लिए। उनकी माँ की उम्र 63 साल है, दिल की मरीज हैं वो। उनके जबड़े में दर्द रहता है, खाने के बाद दर्द और बढ़ जाता है और ये दर्द अब जबड़े से होते हुए कान तक पहुंच रहा है। एक्सरे में कोई परेशानी सामने नहीं आई, लेकिन दवाओं से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो जबड़े में दर्द के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो वात के बढ़ने से दर्द हो जाता है, ब्लड के सर्कुलेशन कम होने से दर्द हो जाता है, कई बार दांत के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है उससे दर्द हो जाता है। तो एक तो दंतकांति या दंत मंजन, जो दिव्य दंत मंजन और दंतकांति मंजन है, दंतकांति पेस्ट है, उसका इस्तेमाल करें। नहीं तो दिव्य धारा
रुई में भूगकर के जिधर के दबड़े में दर्द है उधर थोड़ी मसाज कर ले दिव्य धारा से। और एक तो ये एक्सरसाइज कर ले, ऐसे ऐसे मुंह को खोलना, सिकोड़ना, और कपालभाति के साथ साथ जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे अश्विनी चौबे साहब, ऐसे ये 2 प्राणायाम कर लें। और ये पॉइंट है, ये यहाँ आँख से और यहाँ कान के, तो आँख से लेकर के कान तक ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी भी हो जाता है किसी किसी को, तो आँख से लेकर के कान तक के ये 2 पॉइंट यहाँ से दबा लें। और इन पॉइंटों के दबाने के साथ साथ ये नाखून के टॉप पर भी दबा लें। और यदि वात का प्रकोप है तो ऑर्थोग्रिड, पीडानिल और गिलोय। पीडानिल खाली पेट ले ले खाने के 10-15 मिनट पहले पीडानिल गोल्ड, और ऑर्थोग्रिड और गिलोय 2-2 गोली खाने के बाद ले लें और ये पॉइंट दबा लें। अम्मा का ये जबड़े का दर्द पूरा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा सुबह 1 घंटा जरूर धूप में बैठ ले, इससे हड्डी के अंदर कोई कमजोरी होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो सारा उपाय हमने बता दिया थोड़ी सी देर के अंदर। बिल्कुल तो स्वामी जी, अम्मा का जबड़ा अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। हसन भाई। स्वामी जी, अगला सवाल प्रदीप कुमार का है। प्रदीप कुमार ये पूछ रहे हैं, हाथ का बॉल सिकुड़ गया है और इससे बहुत ज्यादा कफ बनता है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो जिनका हार्ट का वॉल सिकुड़ गया है उसके लिए 24 ही इधर आओ, थोड़ा एक पॉइंट बताते हैं। एक तो ये हार्ट का पॉइंट है, बाएं हाथ दो, ये तो हार्ट का पॉइंट दबाएं, खाली पेट कार्डियोग्रिट ले ले और खाने के बाद हृदयामृत और अर्जुन की छाल ले ले। अर्जुन की छाल में थोड़ा दालचीनी उबाल करके, थोड़ा सा उसमें तुलसी, अदरक और लौंग, इलायची थोड़ा सा डाल के पी ले तो टेस्टी भी हो जाती है और ज़्यादा उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। हार्ट के लिए यहाँ से दबाएं और पैर में भी, बाएं पैर का यहाँ पर है, यहाँ पर दबाएं, है ना। तो ये 2 जगह, यहाँ और यहाँ, ये पॉइंट दबाएं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, थोड़ा शीतकारी भी कर लें, उससे हार्ट का पल्पिटेशन भी नॉर्मल आ जाता है और अम्मा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कार्डियोग्रिड से, हृदयामृत अर्जुन की छाल से। और हमने और लौकी का ज़रूर प्रयोग करें, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। तो ये हार्ट के लिए उपचार बता दिया। अनुलोम विलोम बहुत ज़बरदस्त है, इससे हार्ट का वाल भी अच्छा हो जाता है। और हमने देखा है जिनके हार्ट के वाल की दिक्कत थी, हार्ट इनलार्ज था, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम था, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज था, या तो कोलेटर आर्टरी तैयार हो जाती हैं या मेन आर्टरी जो वो खुल जाती हैं और इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल आ जाता है और हार्ट का आकार प्रकार भी अच्छा हो जाता है और वाल सिकुड़े हुए हैं तो खुल जाते हैं। स्वामी जी, अगला सवाल मिलिंद का है। उनकी पत्नी की उम्र 46 साल है और उनकी आंखों के नीचे 2 साल से सूजन सी है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, तकलीफ रहती है, कोई उपाय उनके लिए बता दें आप। तो आँखों की के नीचे सूजन के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो लीवर की गड़बड़ी, उसके लिए कपालभाति और मंडूकासन करें जो बता दिया। दूसरी किडनी की गड़बड़ी, तो उसके लिए गोखरू का पानी पिए, पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट ले लें, 2-2 गोली और चंद्र प्रभावटी और गोक्षुर आदि गुग्गू 1-1 या 2-2 गोली खाने के बाद ले लें। और तीसरा कारण हो जाता है लीवर और किडनी के अलावा थायराइड के कारण से सूजन आती है, उसके लिए उज्जाई कर लें। और ऐसे होल्ड कर लें। कई बार थायराइड डायग्नोज नहीं होता लेकिन प्रॉब्लम होती है, और तो ये थायराइड का पॉइंट भी दबा लें, यहाँ से ये थायराइड का पॉइंट दबा लें, ऐसे ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, यहाँ से और यहाँ से, तो उनके आँखों के नीचे की सूजन दूर हो जाएगी। और इसके लिए सहसा उपाय भी कर लें। मुल्तानी मिट्टी या पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जो उसमें केमिकल वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मुल्तानी मिट्टी या पीली मिट्टी के अंदर थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मेहंदी के ताज़े पत्ते, और ये सब यहाँ लगा कर के लेप इसमें छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, बाद में उसको वॉश कर लेंगे। तो ये अपने आप वो जो मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी और ये काली और पीली मिट्टी जो नेचुरल मड है, वो उसको खींच लेता है, सोख लेता है, और वहाँ का जो वाटर टेंशन है उसको भी ख़त्म कर देगा, और कोई भी किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन है उसको भी दूर कर देगा। वैसे किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के लिए कायकल पट्टी 2-2 गोली
नीम और गिलोय घनवटी ये 2-2 गोली कायाकल्प खाने के बाद, नीम और गिलोय घनवटी खाने के बाद ले लेंगे तो कोई इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन भी अंदर होगा वो भी दूर हो जाएगा। नाक के अंदर बादाम रोगन, अणु तेल, षडबिंदु तेल या सरसों का तेल या बादाम रोगन गाय का घी डाल ले तो अंदर भी कई बार इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने से ये बाहर सूजन आ जाती है, वो भी दूर हो जाएगी हुसैन भाई। चलिए, सारी समस्याएं उनकी दूर हो गई स्वामी जी। अगला सवाल केशव का है, वो अपने दादाजी के लिए जानना चाहते हैं। उनके दादाजी का जो हार्ट है वो सिर्फ 30% काम कर रहा है स्वामी जी। बीपी हाई रहता है, पैरों में सूजन है और डॉक्टरों ने दिन में 1 लीटर पानी पीने की सलाह दी है। उनके लिए कोई उपाय आप बता दें। हाँ, तो उनके लिए जो अभी हार्ट के लिए उपाय बताया था अम्मा के लिए वही उपाय है। इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतना सहज योगाभ्यास करें। कार्डियोग्रिट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन की छाल का उपयोग करें और साथ में गोखरू भी पी लें। उससे जो है उनकी किडनी का फंक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा और ये जो साथ में उनको सीकेडी की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो और ये मंडूकासन और योग मुद्रासन जो हम अभी कर रहे हैं इसको भी कर लें और दोनों हाथ कंधों पर रख के इसको ऐसे घुमा लें। इससे हार्ट फंक्शन एकदम नॉर्मल हो जाता है लंबे सांसों के साथ। और सांसों पर ध्यान दें दिन भर। जितने सांसों के साथ अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे, इसको विपश्यना ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, ध्यान योग या इसको प्रतिप्रसव योग, गुणातीत या भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन भी कहते हैं। जितना हम अंतर्मुखी होंगे, जितना हम स्थित प्रज्ञ होंगे, उतना अपनी बॉडी अपने आप को हील करती है। भगवान ने सृष्टि के प्रत्येक घटक इकाई को पूर्ण स्वाधीनता के साथ पैदा किया है, बशर्ते हम प्रकृति को अवसर दें कि वह अपने आप को पूरी तरह से उभार सके। तो ये 2 अभ्यास और बता दिए सूक्ष्म व्यायाम के, ये बड़े अच्छे हैं हार्ट पेशेंट के लिए हुसैन भाई, मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी से डर लगता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आग से डर लगता है और तरह तरह के सपने आते हैं। तो जिनको अलग अलग तरह का फोबिया है उसके लिए क्या समाधान है आयुर्वेद में, योग में? देखो, एक बात, अब गहरी बात आपने पूछी, उसका उतनी गंभीरता से उत्तर देते हैं। ये अनुलोम विलोम के बाद हम शीतली शीतकारी, जिनका मन बहुत अशांत बेचैन रहता है, उनको भी कराते हैं। ये और ये इसके साथ भ्रामरी उद्गीत कराते हैं। तो ये एक बार आज भ्रामरी उद्गीत जरूर कर लेंगे। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। ये बहुत ज़रूरी है। और श्वासों के साथ मैंने कहा ना, अपने शरीर, इंद्रियों और मन से परे जो अपने आत्म चेतना, ब्रह्म चेतना है, अपने आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति में थोड़ी देर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। एक बार भ्रामरी उद्गीत करेंगे। भ्रामरी फिर उद्गीत, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ के अग्रभाग को आपस में मिला के रखा और लंबे गहरे श्वास भरते हुए स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का ध्यान करते हैं श्वासों के साथ, तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ बीज दोष, प्रारब्ध दोष। जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे चित्त चेतना में, अवचेतन मन में जो गहरे जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार बैठे हुए हैं, अनेक जन्मों की जो सूक्ष्म बीज रूप में स्मृतियाँ होती हैं, उससे आदमी कभी पानी में डूब के मरा होगा तो उससे पानी से डर लगता है। मेरे को भी किसी एक ज्योतिषी ने बताया कि बाबा जी आप पानी से बच कर के रहना। वैसे मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है, मैं डरता नहीं हूँ। बचपन में एक बार डूबा ज़रूर था, उसके बाद कभी डूबा नहीं। पानी में खूब लंबे लंबे तैराकियाँ की हैं। खैर, यदि कभी किसी जन्म में पानी में डूब के मरे हों, यदि आग में जल कर के मरे हों, या कभी किसी का मर्डर हुआ हो, तो उसको खून दे करके बेहोश हो जाते हैं। कुछ पानी को देख करके डरते हैं, आग को देख करके डरते हैं। जब कोई विशेष परिस्थिति से उनके मन में एक अंदर तक खो बैठा हुआ है, अब उसको दूर करने के लिए
श्वासों पर मन को केंद्रित करके ओंकार गायत्री का जैसे ही साक्षी भाव से ध्यान करें तो इससे जो अज्ञात अननोन जो प्रारब्धगत जो हमारा भय है, दोष है और जो मतलब हर तरह के संस्कार और फोबिया का वासनागत समाधान जो स्वामी जी हमारे आज भीतर आपने का, बता दिया है। स्वामी जी अब जरा जल्दी से वो 3 पौधे बता दीजिए जो हर किसी को अपने घर में, बालकनी में, जहां जगह हो वहां लगाना चाहिए और योग के साथ साथ उन पौधों से फायदा मिले। तुलसी। तो देखो हमने जो है ये पौधे बताए हैं जो अपने घर में हर एक लगा सकता है। ये गिलोय का पौधा तो हर घर में होना चाहिए और इसके इतने फायदे हैं, ये एंटी एजिंग भी है, ये एंटी आर्थराइटिस भी है, एंटी एसिडिक है, एसिडिटी के लिए, आर्थराइटिस के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, यौवन को पाने के लिए, और इसके तो अनंत फायदे हैं। ये चेहरे पर लगाने के लिए भी, बालों में लगाने के लिए भी, और आर्थराइटिस हो तो मिट्टी में लगा करके भी, ये कितने उपयोग हैं इसके। दूसरा, इसको फ्रेश करके इसकी सब्जी भी बनाते हैं और इसका लड्डू भी बनाते हैं, इसकी बर्फ़ी भी बनाते हैं, सब बताया हमने। इसके बहुत उपाय योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र में हम बताए थे। दूसरा है तुलसी का पौधा। अपने हर घर के अंदर ये तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और 3 से 5 पत्ते सुबह तुलसी के खा लेने चाहिए। ये एलोवेरा, ये तुलसी और ये इधर ये गिलोय, ये 3 पौधे तो हर घर में होने चाहिए। एक डंडे लगा दे गिलोय की तो पौधा बन जाता है। ये तीनों ही त्रिदोष नाशक है। ये गिलोय भी जो है ये ज़बरदस्त है, और ये गिलोय जो है ये वात रोगों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कैंसर के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत जबरदस्त। ऐसे तुलसी भी, इनमें से तुलसी और एलोवेरा तो मेरे भी घर की बालकनी में है, से लेकर के बस गिलोय पौधा लगाना बाकी है। तो इस बार गिलोय का पौधा भी आप लगा लीजिए अपने घर में जरूर। स्वामी जी 3 बहुत बहुत पौधे सब शुक्रिया। लगाएंगे। अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। अब हर एक बालकनी में जो है तुलसी, गिलोय और एलोवेरा का पौधा जरूर होगा। 2 शब्द आज संदेश के तौर पर जो इंडिया टीवी की सेवा हो रही है, मैं अश्विनी जी से चाहूंगा 2 शब्द जरूर बिल्कुल, बोले। बिल्कुल। इंडिया टीवी की इस आरोग्य की सेवा के लिए जो करोड़ों देशवासी स्वस्थ हो रहे हैं। आज स्वामी बाबा रामदेव के साथ जो योग का अभ्यास करने का अवसर मिला, मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। जहाँ तक पूरे देश में और दुनिया में योग को इस धरातल पर लाने वाले अनेकों में से जो प्रमुख रूप से बाबा रामदेव की भूमिका रही है, उसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता। और दुनिया और देश में और इंडिया टीवी ने जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों लोगों को दुनिया में योग का संदेश देने का काम किया है, कर रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जहां अब जल्द ही 21 जून को योग दिवस आने वाला है, पूरा विश्व योग दिवस पूरे दुनिया के कई देशों में, लगभग 170 से भी ज़्यादा देशों में आज एक साथ योगाभ्यास हो रहा है। स्वामी जी, कोई इंडिया धर्म टीवी नहीं, केवल कर्म ये योग मुहिम ही आपके जरिए ही जीवन है दुनिया भर तक और पहुंच रही है। शाश्वत और फिर तो से पहले तो हम विश्वगुरु आपके बनने शुक्रगुजार का हैं और चौबे जी से एकमात्र हमारी तरफ से शुक्रिया अदा यही कीजिए। उपाय है। अब आपसे और अनुमति लेने का समय है। बाबा बहुत बहुत रामदेव जी धन्यवाद, का बहुत बहुत जिस शुक्रिया। प्रकार टीवी से के और रजत शर्मा जी के प्रयास से और दूर तक पहुंच गया। रजत उसको शर्मा बहुत-बहुत जी हमारे अभिनंदन। पुराने मित्र हैं। उन्होंने जिस प्रकार से इस योग को दुनिया में लाने का काम किया, इस टीवी के माध्यम से मैं उनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत राम शुक्रिया हुसैन स्वामी भाई मीनाक्षी जी।